नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सब ठीक होगा आपका। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में सीखा था, गुणसूत्र के बारे में सीखा था कि मेल में 46 क्रोमोसोम, फीमेल में 46 क्रोमोसोम, इसमें 44 जो थे वो ऑटोसोम, 2 आलोसोम, XX मिलेगा तो फीमेल का निर्धारण होगा और XY मिलेगा तो मेल का निर्धारण होगा। वहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज उसके आगे हम अध्ययन करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा सेल का, वह होगा सिंड्रोम। कौन होगा? सिंड्रोम। तो चलिए आइए हम सीखते हैं कि सिंड्रोम कहते किसको है, सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, तो सिंड्रोम की हम बात करें। सिंड्रोम 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 तो सबसे पहले हम लोग सिंड्रोम की परिभाषा सीख लें। तो क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को ही हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम एक बीमारी है। सिंड्रोम एक बीमारी है। जैसे हमने बताया था कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की संख्या मेल में 46, क्रोमोसोम में 46। अगर 46 से कम क्रोमोसोम हो जाए तो भी दिक्कत है। अगर 46 से अगर 46 से ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाए तो भी दिक्कत है। तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को ही हम बोलते हैं सिंड्रोम। यानी संख्या क्रोमोसोम की 46 से कम हो जाएगी तो भी दिक्कत, संख्या क्रोमोसोम 46 से ज़्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत। तो इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो आइए इसकी हम सीखते हैं परिभाषा कि क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को ही हम सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ हम सिंड्रोम 4 प्रकार के पढ़ेंगे। सिंड्रोम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वैसे जो सिंड्रोम है इसकी संख्या अभी निश्चित नहीं हुई है, संख्या निश्चित इसकी नहीं है। तो यहाँ सिंड्रोम हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के। तो जो सिंड्रोम वो पहला है, कौन सा है? तो हम बात करें पहला सिंड्रोम की। सिंड्रोम पहला नंबर, पहला है टर्नर सिंड्रोम। पहला टर्नर सिंड्रोम। देखिए जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? यह सिंड्रोम केवल और केवल महिलाओं में ही देखने को मिलता है। कौन? टर्नर सिंड्रोम। और इसमें जो महिलाएं होती हैं उसमें महिलाओं में क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 45 और महिलाएं अविकसित यानी महिलाएं छोटी हो जाती हैं और इनमें बाझपन देखने को मिलता है। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। तो टर्नर सिंड्रोम की हम बात करें तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या लिखें कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। 45 हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम कितनी होती है? 45। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो अविकसित होती हैं। इसमें स्त्रियां अविकसित हो जाती हैं। स्त्रियां इसमें
स्त्रियां अविकसित हो जाती हैं, अविकसित हो जाती हैं, इसमें स्त्रियों में बाझपन देखने को मिलता है। क्या होगा? बाझपन देखने को मिलता है, बाझपन देखने को मिलता है। किसमें? तो टर्नर सिंड्रोम में। बाझपन मतलब कि उस स्त्री का बच्चा वगैरह नहीं होगा। बच्चा ना होने का कारण, लड़कियां ना होने का कारण सिर्फ टर्नर सिंड्रोम ही नहीं है, इसमें अन्य कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उस महिला का जो फॉलोपियन ट्यूब है, उस फॉलोपियन ट्यूब में कुछ समस्या आई हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुएशन रिसाइकल है उसमें अनियमितता नहीं हो, या हो सकता है कि टर्नर सिंड्रोम की कमी हो। तो इसमें से कोई भी कारण हो सकता है। अगर उसकी जो जनन अंग की प्रक्रिया है, अगर उसमें कुछ समस्या है, फॉलोपियन ट्यूब में कोई कमी है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कोई समस्या उत्पन्न है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है, अगर टर्नर सिंड्रोम में कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, तो उसका कभी लड़का बच्चा नहीं होगा, क्योंकि इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 45 हो जाती है। इसमें स्त्रियां अविकसित और बाझपन देखने को मिलता है। इसको बाझपन गलत लिख दिए ना, बाझपन देखने को मिलता है। अविकसित मतलब कि वह छोटी छोटी होंगी, एकदम भुट्टी भर का, एकदम छोट कद के लड़कियां, स्त्रियां होंगी, उसी को बोलते हैं क्या? अविकसित बोलते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं दूसरा चलते हैं। तो दूसरा है क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह केवल कहाँ पाया जाएगा? केवल और केवल स्त्रियों में। तो यहाँ लिख दें कि यह केवल स्त्रियों में देखने को मिलता है। यह केवल स्त्रियों में देखने को मिलता है। यह केवल स्त्रियों में देखने को मिलता है। कौन सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। अब हम बात कर लें दूसरा, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। देखिए, जो ये क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम है, क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम यह केवल और केवल पुरुषों में देखने को मिलता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 47। कितना जाती है? 47। तो लिखें, इसमें यह केवल पुरुषों में होता है। यह केवल पुरुष में होता है। यह केवल पुरुष में होता है। कौन? ये क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। कितना? 47 हो जाती है। कितने क्रोमोसोम? 47। इसमें जो मेल व्यक्ति होते हैं वह नपुंसक हो जाते हैं। इसमें मेल नपुंसक हो जाते हैं। इसमें मेल नपुंसक हो जाते हैं।
यानी जो उनका स्पर्म होता है वह स्पर्म नहीं बनता है, जिससे कि वो निषेचन नहीं कर सकते हैं। इसमें क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में यह केवल कहाँ मिलेगा, यह केवल पुरुषों में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। इसमें मेल नपुंसक हो जाते हैं। किसमें, तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं आगे। ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, आगे चले। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम लोग आगे। तो टर्नर सिंड्रोम पढ़ लिए और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम पढ़ लिए। आगे चलते हैं, इसको मिटा करके इसको मिटा दें और चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं डाउन सिंड्रोम। सीखते हैं 3 नंबर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 47। इसमें क्रोमोसोम की संख्या, इसमें क्रोमोसोम की संख्या, इसमें क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। कितना होगा, 47 होती है। किसमें, तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम कितने होंगे, 47 होंगे। यह क्रोमोसोम मेल तथा फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। यह मेल तथा फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में होता है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में होता है, दोनों में होता है। कौन सा, तो डाउन सिंड्रोम, ये मेल तथा फीमेल दोनों में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यह मेल तथा फीमेल दोनों में होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। मंद बुद्धि हो जाता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। इसमें उसके जीभ तथा होठ, ये जो नीचे के होठ हैं और जीभ दोनों यह मोटे हो जाते हैं। इसमें जीभ तथा होठ, जीभ तथा होठ दोनों मोटे हो जाते हैं। जीभ तथा होठ दोनों मोटे हो जाते हैं। दोनों मोटे हो जाते हैं। दोनों मोटे हो जाते हैं। किस में, तो डाउन सिंड्रोम में। इसमें जो व्यक्ति का शरीर रहेगा वो बिल्कुल मंगोलाइट टाइप का दिखेगा। इसमें शरीर बेढौल हो जाता है। इसमें शरीर बेढौल, इसमें शरीर बेढौल हो जाता है। बेढौल हो जाता है। इसमें शरीर बेढौल हो जाता है। यानी जो शरीर होगा वो उबड़ खाबड़, यानी कहीं पर जो देखते हैं कि जो ऊँट के जो ऊपर या उठा हुआ भाग होता है, कहीं उस तरह शरीर पे कहीं उठ जाएगा तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, यानी इसमें शरीर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल उबड़ खाबड़ बेढौल, यानी उसका कोई आकार नहीं रहेगा, आकार उसका भी अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। जीभ तथा होठ, जो होठ एकदम हो जाएगा मोटा हो जाएगा, मोटा। जीभ तथा होठ दोनों मोटे हो जाते हैं। इसमें शरीर बेढौल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, इसमें व्यक्ति मंगोलाइट टाइप का, इसमें व्यक्ति मंगोलाइट हो जाता है। इसमें व्यक्ति मंगोलाइट,
इसमें व्यक्ति मंगोलाइड हो जाता है, मंगोलाइड की तरह हो जाता है, मंगोलाइड की तरह हो जाता है, मंगोलाइड की तरह हो जाता है। किसमें? तो डाउन सिंड्रोम में है। तो डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोजोम? 47 क्रोमोजोम। यह मेल तथा फीमेल दोनों में होता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है, जीभ तथा होठ मोटा हो जाते हैं, इसमें शरीर बेढौल हो जाता है। इसमें जो व्यक्ति होंगे वो मंगोलाइड की तरह हो जाते हैं। किसमें? तो डाउन्स सिंड्रोम में। किसमें? डाउन्स सिंड्रोम में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं आगे। इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। इसको मिटा दें और चलते हैं, इसके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं। चलिए अब सीखते हैं पटाउन सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? पटाउन सिंड्रोम। तो 4 नंबर इसमें सीखेंगे पटाउन सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? पटाउन सिंड्रोम। इसमें भी जो क्रोमोजोम की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 47। कितनी होती है? 47। इसमें क्रोमोसोम की संख्या इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। 47 हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी 47। यह मेल तथा फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। यह मेल तथा फीमेल यह मेल तथा फीमेल दोनों में होता है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में होता है। कौन? डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या कमी होगी? इसमें भी व्यक्ति मंद बुद्धि होता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि होता है। मंद बुद्धि हो जाता है। इसमें जो व्यक्ति का जो नीचे का होठ है, नीचे का होठ नहीं, ऊपर का होठ। पटाउन सिंड्रोम में व्यक्ति का जो ऊपर का होठ होता है वो यहाँ से कट जाता है, यहाँ से कट जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में या कहीं बहुत लोग देखने को मिलते हैं कि किसी का ना जन्म से ही ये ऊपर का होठ कटा रहता है। उसमें कमी किसकी है? पटाउन सिंड्रोम की। तो इसमें व्यक्ति के ऊपर का होठ कट जाता है। लिख दे कि इसमें व्यक्ति के ऊपर का होठ कटा होता है। इसमें व्यक्ति के ऊपर का होठ कटा होता है। किसमें? तो पटाउन सिंड्रोम में। तो सिंड्रोम यहाँ आप लोगों ने 4 प्रकार के पढ़े हैं। पहला आप लोगों ने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम, पहला आपने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम, दूसरा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा डाउन सिंड्रोम और चौथा आप लोगों ने पढ़ा क्या? तो पटाउन सिंड्रोम। तो इसमें जो आपका पहला टर्नर सिंड्रोम था उसमें क्रोमोसोम कितने थे? 45। अब बाकी क्लिनेफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 47। कितने हैं? 47। क्रोमोसोम की अनियमितता यानी क्रोमोसोम का कम होना या क्रोमोसोम का ज़्यादा होना ही क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। तो आज यह आपका कोशिका चैप्टर समाप्त हो गया। तो जितना हम पढ़े थे कोशिका, उस कोशिका को हम विथिन सेकेंड में हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका। तो कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने।
जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। मृत कोशिका को बोलते हैं नेफ्रोसिस बोलते हैं। जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी में लेवेनहॉक ने किया था। जो कोशिका है, कोशिका को हम शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। इसे हम इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो शरीर के जो कोशिका के अंग हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर पाने में सक्षम होते हैं, इसीलिए हम कोशिका का उसे छोटी इकाई कहते हैं। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। उसी ने कहा था कि व्यक्ति का शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो कोशिका का सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान। सबसे ओवरऑल बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। मानव में अगर हम सबसे बड़ी की बात करें तो ओवम, सबसे छोटी होती है तो स्पर्म, सबसे लंबा होता है तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र। सबसे तेज सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन अगर होता है तो कहाँ पर होगा? लीवर में। और कहाँ पर नहीं होगा? तो ब्रेन में। कहाँ पर नहीं होगा? ब्रेन में। यहाँ तक आप लोगों ने सीखा था। कोशिका जो होती है वो प्रोटीन का बना होता है, वह अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कोशिका के अंदर ढेर सारे अंग यानी उसको बोलते हैं कोशिकांग। तो कोशिका में आपने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा बनाने का काम करना। गोल्जी बॉडी का आपने काम पढ़ा था ऊर्जा का परिवहन करना। जो वैक्यूल्स था, वैक्यूल्स का काम था पानी को करना अवशोषित। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसका काम था कि कोशिका को आंतरिक सुरक्षा देने का काम करना। जो राइबोसोम था, इसका काम था प्रोटीन बनाने का काम करना। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करना। लाइसोसोम कि जो कोशिका के अंग मर गए हों उस कोशिका के अंगों को साफ करने का काम करना। और जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कोशिका का ब्रेन। यहाँ तक आपने पढ़ा था। इसके बाद आपने अध्ययन किया था सेल डिवीजन कि सेल डिवीजन क्या है। तो सेल डिवीजन यानी कोश का विभाजन आपने पढ़ा था 3 प्रकार का। एक ए माइटोसिस पढ़ा था, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। जो ए माइटोसिस था इसमें सबसे आसान गति से कोश का विभाजन होता है। और जो माइटोसिस था उसमें कोश का विभाजन आपने 5 प्रकार से पढ़ा था, समसूत्री विभाजन था। पहला था आपका इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसके बाद आपने पढ़ा था ए माइटोसिस। इसमें आपका जो था मियोसिस में आपने पढ़ा था कि इसमें जो कोश का विभाजन होता है वह आधा आधा होता है। इसमें क्रोमोजोम पढ़े थे आप 46 मेल में और 46 फीमेल में। और इसमें 44 जो क्रोमो थे आटोसोम, जो 2 क्रोमोजोम थे आलोसोम। अब इसमें एक्स क्रोमोजोम मिलेगा तो बच्ची यानी लड़की होगा और XY मिलेगा तो लड़का होगा। इसके बाद आपने पढ़ा था DNA और RNA पढ़ा था। तो DNA में आपने अध्ययन किया था कि जो DNA है वो क्रोमोजोम कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में। तो जब न्यूक्लियस को निकाला तो क्या मिला? क्रोमोजोम को जो बढ़ाया गया तो उसमें क्या मिला? उसमें देखने को मिला DNA। जब DNA को बढ़ाया गया तो क्या मिला देखने को? उसमें मिला था जीन। अब इन सब का काम क्या है इसको हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। जो जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से मिलते हैं उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना होता था? तो शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। जो नाइट्रोजन बेस था वो 3 प्रकार का था, 2 प्रकार का। तो उसमें आपने पढ़ा था प्यूरिन और पायरिडीन। प्यूरिन में पढ़ा था आपने AG और जो पायरिडीन था उसमें पढ़ा था ग्वानिन और साइटोसिन। आपने उसमें थायमिन और साइटोसिन पढ़ा था। अब इसमें आप लोगों ने अध्ययन किया था कि कौन डबल हाइड्रोजन बांड से मिलते हैं, कौन ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से मिलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था कि अगर RNA से DNA बनाना हो तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, DNA से RNA बना परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो RNA था, RNA 3 प्रकार के आप लोगों ने अध्ययन किया था। एक था mRNA मैसेंजर RNA, और एक था tRNA यानी ट्रांसफर RNA, और एक था आपका जो rRNA राइबोसोम RNA। तो इसका काम क्या था आप लोगों ने अध्ययन किया था। राइबोसोम बनाने के लिए हमको 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है, उसको आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था कि DNA से DNA बनना कहलाएगा रिप्लिकेशन, DNA से RNA बनाना कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन,
और आरएनए से डीएनए बनाना कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो वह कहलाएगा ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा सिंड्रोम कि क्रोमोजोम में होने वाली अनियमितता को ही हम बोलते हैं क्रोमोजोम, यानी 46 क्रोमोजोम चाहिए, अगर कम हो गया तो भी दिक्कत, ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम कितने प्रकार के पढ़ा आप लोगों ने? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जो पहला क्रोमोजोम था उसको आपने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम, यह केवल महिलाओं में पाया जाता है। इसमें महिलाएं छोटी हो जाएगी और हो जाएगी विकसित, और वो उनमें बाजपन देखने को मिलेगा। इसमें जो क्रोमोजोम होंगे कितने होंगे? 45 क्रोमोजोम होंगे। इसके बाद आपने पढ़ा क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है इसमें क्रोमोजोम की संख्या होगी 47। इसमें जो मेल होते हैं यह केवल मेल में पाया जाएगा, इसमें मेल नपुंसक हो जाते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है इसमें क्रोमोजोम की संख्या हो जाती है 47। यह सिंड्रोम मेल तथा फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति का शरीर बेढौल हो जाएगा, उबड़ खाबड़ हो जाता है, व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाएगा, नीचे का होठ उसका मोटा हो जाएगा, व्यक्ति मंगोली टाइप का हो जाएगा। किसमें? तो डाउन सिंड्रोम में। इसके बाद आपने पढ़ा था पटाउन सिंड्रोम की। जो पटाउन सिंड्रोम है, पटाउन सिंड्रोम भी मेल तथा फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। इसमें क्रोमोजोम कितने होते हैं? 47। इसमें क्रोमोजोम, इसमें यह मेल तथा फीमेल दोनों में। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि होगा, और जो ऊपर का होठ होता है, ऊपर का होठ ऐसे कट जाता है। किसमें? तो पटाउन सिंड्रोम में। तो यहाँ तक आपने पढ़ा है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज आप लोग का जो कोशिका वीडियो था, जो कोशिका चैप्टर था, कोशिका चैप्टर समाप्त हुआ। अगले लेसन में हम कुछ और अध्ययन करेंगे, बायो का जो टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जानकारी अगर कुछ दिया जाए तो तत्काल आपके यहाँ पहुँच सके और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद।